महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक पर्व नहीं होती, यह वह समय होता है जब इंसान बाहर की दुनिया से थोड़ा हटकर अपने भीतर की दुनिया को सुन सकता है। शास्त्रों में महाशिवरात्रि की पूजा को 3 स्तरों में समझाया गया है: श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। यह किसी की भक्ति को छोटा या बड़ा बताने के लिए नहीं है, यह केवल साधना की गहराई और उपलब्ध समय के आधार पर समझने का तरीका है। सबसे पहले श्रेष्ठ स्तर। श्रेष्ठ पूजा का समय निशीत काल माना जाता है। यह रात का वह मध्य बिंदु होता है जब दिन और रात संतुलन में होते हैं। महाशिवरात्रि 2026 में यह समय लगभग आधी रात के आसपास रहेगा। वह समय इस वर्ष 12:09 से लेकर 1:12 तक है। इस समय शिव अभिषेक, मंत्र जप, गहरा ध्यान और मौन साधना सबसे प्रभावी मानी जाती है। परंपरा कहती है यह समय चेतना को भीतर की ओर मोड़ने का सबसे शक्तिशाली क्षण होता है, और अगर इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो यह वह समय है जब शरीर और दिमाग की बाहरी गतिविधि स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है, जिससे ध्यान में गहराई आना आसान हो सकता है। अब बात करते हैं मध्यम स्तर की। अगर कोई पूरी रात जागकर साधना नहीं कर सकता तो सूर्यास्त से लेकर सुबह तक रात के किसी भी प्रहर में पूजा करना मध्यम स्तर माना जाता है। इसमें व्यक्ति शिव मंत्र जप कर सकता है, ध्यान कर सकता है या शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर सकता है। यह जीवन और साधना के बीच संतुलन का मार्ग माना गया है। अब आते हैं कनिष्ठ स्तर पर। अगर समय बहुत कम हो या परिस्थितियां पूरी पूजा की अनुमति न दें तो केवल सुबह या शाम शिवलिंग पर जल अर्पण या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो यह भी स्वीकार माना गया है। शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, विधि शरीर का अनुशासन है लेकिन भावना चेतना का। महाशिवरात्रि हमें यह याद दिलाती है कि अंधकार हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी अंधकार सबसे गहरी शांति का दरवाजा होता है। यह रात जागने की रात है, बाहर नहीं, भीतर। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम सुन पाते हैं वह आवाज जो हमेशा से हमारे भीतर थी। और शायद यही महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है। प्लीज सब्सक्राइब माइंड सोल गुरु। धन्यवाद।